वार्ड 39 में रहने वाली एक युवती ने अपने ही वार्ड के टीएमसी काउंसिलर पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ये आरोप सही हैं या गलत, झूठे हैं या सच्चे, इसमें कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त स्टार अनुभव न्यूज़ इस युवती के लगाए हुए गंभीर आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। जी, ये कोई इल्ज़ामात नहीं है। एक्चुअल में ये जो भी मैंने कहा है ये सब सच बातें हैं और मैंने बहुत सारी बातें हैं जो पेपर में मैंने नहीं लिखी है, मैंने पेपर में नोट नहीं करवाई है। एक्चुअल में ये सब कुछ सच है, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। काउंसलर ने बहुत बार मेरे साथ गलत करना चाहा और वो खुद मुझे ऑफ़र करता था। वो सेक्सुअल अप्रोच मुझे बहुत बार कर चुका है। कौन काउंसलर? काउंसलर का नाम बताइए। वार्ड नंबर 39 के मोहम्मद जसीमुद्दीन काउंसलर। अच्छा, तो ये वाक़या कब से चल रहा था? मतलब ये वाक़या पिछले 2 साल से चल रहा है। इवन दैट मैंने अपने घर वालों को भी बताया, लेकिन घर वाले इसलिए मेरी बात को कोई मानता था, कोई नहीं मानता था, क्योंकि उनसे हमारा फैमिली रिलेशन था और मैं उन्हें बड़े पापा कहकर बोलती थी। जहाँ तक कि आप लोग सबको पता है कि पेपर में भी नोट है, बड़े पापा लिखा हुआ है। वो हमारे घर के बड़े गार्जियन थे, लेकिन उन्होंने हर बार मेरे साथ गलत करना चाहा और कंटिन्यूसली वो मेरे साथ गलत कर ही रहे। इतने दिन से मैं चुप थी इसलिए क्योंकि वो कई बार कहता था कि अरे बॉबी फरहाद हकीम मेरा तो लंगोटिया यार है, जिसका होटल ग्रैंड आइवोरी है, और वो कहता था कि अभिषेक बनर्जी मेरा दोस्त है, मेरे पॉकेट में है, ये वो। फिर सुदीप बंदोपाध्याय जी का हाथ मेरे सर पे है। तो ममता दीदी क्या है आपका? जी, किसी का भी हाथ हो सर पे, उससे क्या मतलब है? आप अपनी जगह जायज़ हो तो आप अपना तो कंप्लेंट। मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो हमला तो मेरे ऊपर किया जाता है ना। तो अब क्यों नहीं डर लग रहा आपको? अब तो इतनी बार वो हमला कर ही चुका है और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं डर डर के ही पहुँची हूँ। इवन डैट मेरे साथ जो भी लोग हैं मैं उनका नाम भी मेंशन नहीं कर सकती, बिकॉज उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। काफ़ी बार वो हमला भी करवा चुका है मेरे ऊपर। एक सवाल और। लगातार उन्होंने मुझसे 3-4 महीने बात करा, सनी के नाम पे धोखा देकर बात कहा और मुझसे कई बार उन्होंने प्रूफ और एविडेंस भी लिए जो मेरे और सनी के रिलेटेड थे। रिकॉर्डिंग्स वगैरह मैंने उनको दिया। वो कई बार कहते थे, पता चला कि इस तरह की बातें हैं तो आप क्यों किए, बात क्यों किया आपने? उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था। एक्चुअली उनका एक दिन कॉल आया था मेरे डैडी के फ़ोन में और उन्होंने कहा था कि अर्शी से बात करनी है। फिर जब मेरे से उनसे कांटेक्ट हुई तो उन्होंने कहा कि एक लड़की है जिसका नाम ज़ेबा है। उन्होंने मुझसे झूठ कहा कि किसी ज़ेबा नाम की लड़की से सनी का अफेयर चल रहा है, वो मुझे धोखा दे रहा है, वो उस लड़की को बचाना चाहते हैं। और जहाँ तक कि आप जानते हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं अगर अपने हक़ के लिए खड़ी हुई हूँ तो मैं अपने दोस्तों के लिए भी हमेशा प्रेजेंट रहती हूँ और कोई भी लड़की होगी तो मैं उसे बचाने की कोशिश करूँगी। आप जुड़ी हुई थी उनसे, आपका इसमें क्या? जी, उनसे मेरा फैमिली रिलेशन रहा है, बिकॉज 22-25 साल से मेरे डैडी जो है उनके साथ CPIM पार्टी के, जब वो काउंसलर थे और CPIM पार्टी जब करते थे उस टाइम से मेरे डैडी जो है उनके साथ रहे हमेशा। और डैडी ने बचपन से यही सिखाया कि वो तुम्हारे बड़े पापा है, एज आई ट्रीटेड लाइक अ बड़े पापा। आप पुलिस कंप्लेन वगैरह जो कुछ भी हुआ है तो आप अभी कह रही थी 2 साल से, तो ये बताए पिछले 2 साल में कभी आपने पुलिस के पास जाने की कोशिश नहीं की या आखिर क्या वजह था जिसकी वजह से आप डर रही थी? आई वांट टेल यू वन थिंग, आई अगेन टेलिंग यू दैट इज़ नॉट अ इल्ज़ाम। ये सब जो भी है सब सच है और हकीकत है। जो जसीमुद्दीन ने मेरे साथ करा है, उसने 2 से 2.5 साल तक मेरे साथ रेप करवाया है सनी को भेजवा कर, और सनी को वो खुद पैसे देता था और कहता था कि जाकर मिलो। और कई जगह उसने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मेरे बनवाए जिसमें वो न्यूड एडिट करके मेरी नेकेड फ़ोटो वो बहुत सारे प्रिंट आउट निकाल कर रखा है और लैपटॉप और पेन ड्राइव में सेव करके रखा है। वो जसीम से एक काम करवाता था, फिर उसके बाद वो जसीम जब सनी से एक काम करवाता था, फिर जसीम ने खुद मुझे कहा कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा करना होगा और अगर नहीं करोगी तो जान से जाओगी, वरना तुम्हारे डैडी को बार बार अरेस्ट करवाते रहेंगे। आप अपने वालिद साहब के डर की वजह से ये सब सहती रही? जी बिल्कुल, मैंने अब तक की जो भी परेशानियां झेली हैं मेरे ऊपर थी, लेकिन अब जो है मेरे फैमिली के ऊपर बात आ चुकी है। वो बार बार हमला करवाता है, मेरे डैडी को अरेस्ट करवाता है। पर सनी का ये कहना है कि आपका उनसे रिश्ता लगा था, मंगनी हुआ था, उनकी मम्मी ने आपके घर पे आके मंगनी किया था, आपने झूठा। कंप्लीट फर्स्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि सनी से मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी। आप किसी लड़की से शादी तब तक नहीं कर सकते जब तक वो लड़की खुद नहीं राज़ी होती, और ये इस्लाम और शरीयत के खुद खिलाफ भी है। हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की रजामंदी नहीं देता है। लेकिन सनी और उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरे घर आकर ये सब रोका किया, क्योंकि जसीम खुद मेरा रेप करना चाहता था। FIR किया है क्या आपने? पुलिस में मैंने बहुत बार कंप्लेन करवाने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस जो है कभी भी कंप्लेन नहीं लिखी मेरी। जोड़ा साकर पुलिस स्टेशन, आफ्टर ऑल ही इज़ अ रनिंग काउंसलर, होप यू नो दैट।
दैट्स वाई पुलिस ने किसी कंप्लेन को लिखा नहीं और हमारी किसी कंप्लेन को लिया नहीं। नहीं, जीडी भी नहीं किया। जी जीडी करवाया था, जब वो अपने लड़कों को भेजकर गालियाँ सुनवाता था और मेरे फैमिली में हमला करवाता था तो हमने जीडी वगैरह करवाए थे, जिसके हमारे पास प्रूफ्स भी है। जीडी की कॉपी है आपके पास? जी अभी तो फिलहाल नहीं है, बट है, हमारे पास सब कुछ है। 2022 में आपने अपनी कंप्लेन में जी 2022 में मैं जयपुर चली गई थी। मेरा ट्रीटमेंट इन लोगों ने करवाया न्यूरो साइंस के हॉस्पिटल में, डॉक्टर क्रिस्टोफर जर्बर से ट्रीटमेंट करवाया, जिससे पता चला इन लोगों ने इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया था मुझे, जिसके वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो डॉक्टर ने बताया मेरे ब्रेन के नर्व्स में ब्लड क्लाउड हो गया है, जिसके वजह से वो धीरे धीरे ट्यूमर भी हो सकता है और अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये बहाना लेकर जसीमुद्दीन मेरे घर आता था और रात भर मुझसे बैठकर बातें करता था और गंदी तरीके से छूता था। फिर उसके बाद वो ये सब बोल के मेरा ट्रीटमेंट करवाता था कि वो मेरा बड़े पापा है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं बड़े पापा एज अ ट्रीटेड लाइक अ बड़े पापा, तो वो ये सब बहाना लेकर बड़े पापा बनकर मेरा ट्रीटमेंट करवाया। 1 से 2 महीने के बाद 8 महीने तक उसने मेरा साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट करवाया, जिसमें पागल बनाने के लिए मुझे दवाइयाँ खिलवाई और कुछ इंजेक्शंस भी लगवाए। तो ये आपको कैसे पता चला? मैं जब अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई, सॉरी मैं नाम मेंशन नहीं कर सकती, बात को समझ रहे होंगे आप लोग, आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड दिस। देन उसके बाद उन्होंने बताया ये जो दवाइयाँ हैं, ये साइकेट्रिस्ट से जो तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है, एक्चुअली में ये दोहरा चढ़ने की दवाई है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, और ये नींद की दवाई है, स्लीपिंग स्टेप्स। आप लोग सभी पता लगा सकते हैं, अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो स्लीपिंग स्टेप्स लेना बिल्कुल मना है, वरना वो कोमा में जा सकता है, जान को खतरा है। जिसके वजह से मेरे बॉडी में बहुत सारी बीमारियां भी हुई और अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। नथिंग वॉन्ट एनीथिंग, आई ओनली वॉन्ट अ जस्टिस। ममता दीदी से मेरी अपील है कि ममता दीदी मेरी हेल्प करे। अगर आज देश की एक लड़की मरेगी, आज देश की एक अर्शी मरेगी, अगर इन सब के वजह से, एक नेता के वजह से अगर मैं जान दे देती हूँ या मर जाती हूँ, तो पता नहीं कई नेता छुपकर और कितना काम कर रहे होंगे, कितनी लड़कियों के साथ गलत कर रहे होंगे। आज मेरा वीडियोस और फोटोज़ लेकर ये लोग मुझे ब्लैकमेल करते हैं और मेरे घर वालों पर हमला करवाते हैं। हमारा बिजनेस सब कुछ बंद करवा दिया इन लोगों ने। तो हो सकता है मैं अगर जान दे दूँ तो देश की बहुत सारी लड़की मर जाए और जान दे दे। मैं डिटेल देती हूँ। सनी ने 5,000 सेंड करे थे मुझे एज अ रिलेशनशिप के नाते, और जसीमुद्दीन ने मुझे 20,000 सेंड करा था। उसने कहा था कि अजमेर जाओगी तुम। मेरी तबीयत ख़राब थी, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हुई थी, जहाँ तक कि मैं बता चुकी हूँ, मेरे नर्व्स में प्रॉब्लम आई थी। तो मैं जब स्पॉन्डिलाइटिस की शिकार हो गई थी, जसीमुद्दीन ने मुझे पैसे भेजवाए और कहा कि अजमेर जाकर गरीब नवाज के दरगाह शरीफ में हाजिर होकर वहाँ पे कस्में खाओगी कि जसीमुद्दीन को माफ़ करा, सनी को माफ़ करा और अलीशा जसीम को माफ़ करा, फैसल को माफ़ करा, अफशा को माफ़ करा। ये रिकॉर्डिंग्स आज भी मेरे ख्याल से जसीमुद्दीन के पास होंगे मौजूद, जहाँ तक वो सब कुछ करवाता है और जानता है। पे उसने मेरा रेप करा है और उसने धोखे से दवाइयाँ खिलवा कर मुझे रूम लेकर गया और मेरे साथ गलत करा। वो जसीम के साथ मिला हुआ था, रूम में कैमरा लगे हुए थे, माइक्रो कैमरा, मुझे पता नहीं था ये सब चीज़ इन लोगों ने दोनों मिलकर करा है, क्योंकि वो कस्में खिलवा रहा था और माफ़ करवाना चाह रहा था। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास जब इतने सारे प्रूफ्स है और मैं इतने सारे प्रूफ्स को इतने दिनों से रखी हुई हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं ये काम पहले भी कर सकती थी अगर मुझे जसीमुद्दीन और उसकी बेटी को बदनाम करना होता तो।